तो थोड़ा सा आपका इंसुलेटर और कंडक्टर बच गया था, मैं बता देता हूँ फिर से। कंडक्टर क्या है? द मटेरियल इन विच मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हो ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हो ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मालूम है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कॉन्फ़िगरेशन करते थे 1:2:2। हाँ, तो लास्ट में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज कॉल्ड कंडक्टर। ये आपका थोड़ा छूट गया था टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, तो फर्स्ट चैप्टर सारा खत्म हो चुका है, मैं उसका सारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, ठीक है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बॉन्ड क्या होता है? खाली होता है। और ग्रेफाइट क्या है? इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये क्या है आपका? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप उसे बोलते हैं जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जैसे कि ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर डायमंड क्या है आपका? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो सिल्वर जो होता है, और सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सिल्वर होता है। और सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? लीड होता है। लीड मतलब होता है शीशा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे मोशन करता है कंडक्टर में, रैंडमली मूव करते रहता है, कह सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री। अब यहाँ पे बीच में पॉजिटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन मतलब क्या? कोई भी एटम है उसके सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना, तो वो पॉजिटिव होता है। चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटते रहता है। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बहुत सारे एटम होंगे जिनका फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा कंडक्टर के विद इन। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, करंट तुम्हारा हायर पोटेंशियल से लोअर जाता है। पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव जो होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है आपका? लोअर पोटेंशियल होता है। तो दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। डायमंड क्या है? वो भी कार्बन ही है, बट वो एलोट्रॉप ऑफ ऐसा कार्बन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हार्ड होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। कट पेंसिल जानते हो? पेंसिल से जो लिखते हो, पेंसिल जो लकड़ी का पेंसिल होता है उसमें वो जो काला लीड होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। आगे में इंसुलेटर द मटेरियल विच हैज वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। वुड और प्लास्टिक जितना नॉन मेटल से ये क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है। आर इंसुलेटर्स कह सकते हैं, आर इंसुलेटर्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स। और एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो है आपका क्या है? वो आपका क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये बैड लिखा हुआ है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का। हाँ बोलो। हाँ, बैड कंडक्टर नहीं होगा, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होगा। मैंने कब लिखा बैड कंडक्टर में? एक मिनट, ग्रेफाइट, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया। अच्छा वो बता दिए, ये गुड कंडक्टर होता है ना, मैंने तो पहले ही लिखवा चुका हूँ ना इस वाले में तो। हाँ, ये जो तो सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ग्रेफाइट क्या है? वो एक क्या है? एक्सेप्शन है। ऑल मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ये, हाँ मैं बोला मैंने सही, लिखने में फंबल हो गया। ये है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का मेन रीजन क्या है? कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और एक लेयर दूसरे लेयर पे वांडर वाल फोर्स से डिफरेंस होता है, एक लेयर स्लिपरी होता है। लेकिन उसमें जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग का होता है, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े होते हैं, उसमें एक बॉन्ड उसका क्या होता है? खाली होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
आँख पे जोर पड़ रहा है, ठीक है, समझ में आया बात को? यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक पूछना है किसी को? नहीं पूछना है, चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी फर्स्ट। इफ, राइट डाउन द क्वेश्चन, इफ 10 to the power 9 electrons, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? बन जाएगा? बनाओ। 200? 210 to 9 electrons move out of a body to another body every second. प्रत्येक सेकंड में 10 के पावर 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb? तो 1 coulomb of charge on the other body, ठीक है, to get a total charge on the other body, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव आउट क्या है, मूव आउट ऑफ अ, मूव्स आउट है ना, ठीक है, मूव्स आउट है ना. क्वेश्चन क्या है, क्या हुआ, मूव्स आउट, क्वेश्चन क्या है, मूव्स आउट है, हाँ, मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, सेंटेंस सही है. मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 coulomb ऑन द अदर बॉडी? तुम निकालो कितना होगा, अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट निकालो, निकालो तो सही बन जाएगा. देख लो 10 to 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 10 to 9 इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड. ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, इससे 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्रत्येक सेकेंड में, एक सेकेंड में दूसरे बॉडी में. ये बॉडी बी है और ये आपका बॉडी क्या है, ए है. चलो लेट्स चेक आउट और बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम कितना लगेगा टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 coulomb? जब इस पे 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6, यानी कि अनदर बॉडी को गेट, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड then another body get, then another body get, बता दूं ना, ठीक है, another body get, जिसको प्रॉब्लम है देख लो, another body 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, another body. or if then if 10 to the power 9 electrons is transferred to another body, then it get 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into 10 to the power 10 के पावर 9, यानी ये कितना हो जाएगा, -19 + 9 कितना हो जाएगा, 1.6 into 10 to the power क्या हो जाएगा, -10.
ठीक है। तो यानी कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज आता है आपका, इतना चार्ज आता है। तो हम लोग कह सकते हैं 1.10⁻⁻10 हो गया ना, तो इन दैट इज इन ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -19 + 10 था ना, कितना था वो, -10, चलो 10⁻⁻10 कूलम चार्ज acquire other body in 1 second, then 1 कूलम चार्ज कितना में होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। अब ये कितना आएगा आपका, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम जो है, बस ठीक है, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है, -10, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ये यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक ले लेंगे 100, और यहाँ क्या बच जाएगा, 10⁻9 बच जाएगा। एक 10 यहाँ से, एक 10 यहाँ से, ठीक है। और ये होगा 116, काट लो, 25, 4, उसके बाद काट लो तो आ जाए 6.25, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड आ जाएगा। ये भी सेकेंड में आएगा, ये भी सेकेंड में आएगा, ये इतना सेकेंड आ गया, 10⁻9 सेकेंड। कन्वर्ट आंसर क्या में देता है, ईयर में। अब ईयर में भी निकाल लो, डेज में या ईयर में, ईयर में देता होगा, ठीक है, ईयर में निकाल लो। तो 1 सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड को आपको ईयर में करना है, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻9। अगर मिनट में करना है तो 60 से डिवाइड देंगे, आवर में करना है तो 60 में डिवाइड देंगे, डे में करना है तो 24 से डिवाइड देंगे, और ईयर में करना है तो 365 में। कैलकुलेशन करो, पॉइंट जाएगा, यहाँ नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, ये एक 10 आएगा और 100 आएगा, सॉरी। अब यहाँ पे 100 कर लो, ये 2, 3, 4 ये कट जाएंगे, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 625 इंटू 10⁻4 अपॉन कितना आएगा, ये 36 इंटू 24 इंटू 365। हाँ, 1 2 2 4, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा ना। हाँ, 2 0, अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया, 5 होगा, जो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 365। डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करो, कितना आएगा ईयर में, 625 डिवाइड बाई 36, कैलकुलेटर इसमें है, 625 डिवाइड बाई 36 इंटू 36, एक मिनट, ये 36 इंटू 24 इंटू 365, ये आएगा आपका 36 इंटू 24 इंटू 365, ये आएगा 625 इंटू 10⁻5, ये तो ईयर में है, ये भी ईयर में है, और ये कितना आ जाएगा आपका 315360। एक फिर काट लो, कितना आ जाएगा 625, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 31536, ये हो गया 31,000, और ये कितना हो गया 10 लाख, 62 लाख। तो ये लगभग 62 लाख है, तो 31,000 62,000 लगभग 200 साल हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये काटोगे इससे 156 इंटू इतना 62,000 को 62,000 के, तो ये आएगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग
और ये 100 आ जाएगा, यानी लगभग 200 साल आ जाएगा। डिवाइड करके देखता हूँ मैं। हाँ 625 1 2 3 4 डिवाइड बाई 31536 कितना आया 62500 62 अच्छा ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 198.18 ईयर, ये आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मिटा दो। हाउ मैनी हैव यू रिटन, देखिए हाउ मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। थोड़ा रिवीजन करो, टेस्ट लूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, सारा थ्योरी खत्म, थोड़ा सा रिवीजन करो, बहुत ज़रूरी है। हाँ सारा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स जितना है सारे, वेक्टर लॉ ये सब सारे पे। हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन कप ऑफ वाटर। क्या हुआ, बन जाएगा, बनाओ बनाओ बनाओ। बनाइए बनाइए, बना दूँ। देख के बनाते हो तुम लोग, है ना, इसलिए आंसर बनाओ अपने से। खुद से बना रहा है सर, मेरी नोटबुक। क्या यार, बंद करो उसे। मेरी नोटबुक है सर, फेयर नोटबुक है, इसमें करता हूं मैं। चलो, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो कितना हो जाएगा आपका Q इक्वल टू कितना, हाउ मेनी, पहले तो कप ऑफ वाटर निकाल लो। मॉलिक्यूल क्या है आपका H2O है ना, और 50 ग्राम ऑफ गिवन क्या है 250 ग्राम ऑफ H2O। एक कप ऑफ वाटर को हम लोग मान कर चलते हैं कि वो 250 ग्राम है, ठीक है, 250 ग्राम है। तो पहले हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक कप जो है उसमें 250 ग्राम क्या है वाटर है, H2O है। तो जब 250 ग्राम H2O है तो 250 ग्राम H2O कैसे बनेगा, तो 250 ग्राम में एक H2O में आप अगर एक H2O में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन H2O कितना होगा, 1 H2O मॉलिक्यूल 1H, एक H में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 कोई भी निकाल लो, या इलेक्ट्रॉन निकालो या प्रोटॉन निकालो, दोनों मिल जाएगा। क्या, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यही है ना, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप वाटर। तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 8 होता है ना, 10 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन H2O कितना हो जाएगा, 2 जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, कितना हो जाएगा 2 × 10 कितना होगा 20। अब नंबर ऑफ पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे, ये तो एक मॉलिक्यूल की बात हुई। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल इनटू क्या होता है, इन्हें केमिस्ट्री में पढ़े होगे, मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास ऑफ क्या H2O,
इंटू Na, तो ये कितना हो जाएगा, मास कितना है आपका 250 ग्राम में ही लेते हैं मॉलिक्यूल नंबर मॉलिक्यूल, ये कितना होता है 18 हो जाएगा। मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका 1 × 2 + 16 = 18, ये 18 इंटू क्या है Na आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये तो एक मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया। एक वन मॉलिक्यूल कंटेन 20 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के कारण एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। इसलिए 250/18 Na मॉलिक्यूल कितना कंटेन करेगा, 20 × 250/18 Na पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, अब काट लो, और 250 दूनी कितना होता है 50 यानी 5000 हो जाएगा। 5000/18 इंटू 6.22 इंटू 10 कितना हो जाएगा 23। इसको कैलकुलेट कर लो, बन जाएगा 6.22 पॉइंट हटाओ 100 कटेगा 21, ये हो जाएगा 5000 इंटू 622 10^21/18। ये भी ऐसे ही चला जाएगा 5 × 622 इंटू 10^3(x)10^24/18, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 11, 5 कितना 5 10 0, हाथ में 5 10 11, हाथ में जाए 5 30 से कितना हो जाएगा 31 इंटू 10 कितना हो जाएगा 24/18। काट लो, 2 बार में 9 2 10 10, फिर काट लो 9 इंटू 1 5, 18.6377 आएगा, 0.77 चला जाएगा। 9 से 63 काटोगे ना 7 आएगा, फिर 9 से ऐसे 9 7 63, ये लगभग आ जाएगा कितना 1 मिनट कितना आ जाएगा 172.77 इंटू 10^24। इसे और इतना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर करोगे तो 1.72 या 73 इंटू 10 क्या हो जाएगा, बोलो 1.37 कितना हो जाएगा 10^26 हो जाएगा। इतना पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। बोलो हाँ क्या कौन 100 से डिवाइड किया, पॉइंट पीछे गया, 100 से गुना करोगे तो 26 हो जाएगा। अरे यार ये 24 है ना 10 के बाद 24, 100 से डिवाइड दो, 100 से गुना करो, ये 126 बन जाएगा और ये पॉइंट पीछे आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन है यार, नहीं समझा अभी भी? हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कूलम्ब्स लॉ हो गया, कूलम्ब्स लॉ तो करवा दिया था ना। Coulomb's law is the force between two charges, Newton law gravitation force. स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस निकालना है, वो तुम बना लेना घर पे, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। कंसीडर बनाओ, कंसीडर 3 चार्जेस
consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of triangle इक्विलैटरल ट्रायंगल कर लेना इक्विलैटरल ट्रायंगल ठीक है ऑफ साइड L what is the force on a charge Q with the same sign as a small q placed at the centroid of the triangle at the centroid of the triangle सॉल्व इट सॉल्व करो कॉपी में सभी लोग अभी खुद से बन जाएगा 1 मिनट का टाइम देता हूँ थोड़ा ट्राई करो हो जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट तो डिस्टेंस निकालना है बन जाएगा चलो बताता हूँ जीरो आ रहा है दिखाओ कहाँ बना है दिखाओ चलो बनाता हूँ
पहले ये तो वर्टिसेस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तुमसे बन गया, देखो सबसे बनना चाहिए। ये एडी है, परपेंडिकुलर है, कह रहा है Q1 equilateral of the equilateral each equal to the Q at the vertices of equilateral triangle of side. What is the force on charge Q with the same sign as Q is placed at the centroid of the triangle? Centroid तो यहाँ पे मिलेगा, एंगल डिवीजर को बोलते हैं ना, सेंट्रॉइड उसे बोलते हैं जो मीडियन जो होता है, जो यहाँ पे क्या हो, एक मीडियन खींचा हो, इसको दो भाग में डिवाइड करे, तो वो कहते हैं ना, तो ये दो भाग में डिवाइड करेगा, तो ये एंगल तो आपका जो ऑलरेडी 60 है, ये ऑलरेडी 60 है, ये आपका क्या हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 30, सेंट्रॉइड यहाँ पे जी है, क्यू। एडी निकाल लो आप, cos 30 निकालो इस ट्रायंगल में, किस एंगल में, इन ट्रायंगल एडीसी। cos 30 p बाई क्या होता है h, वो b बाई, सॉरी b बाई h। cos 30 कितना हो गया तुम्हारा, √3/2। बेस क्या है आपका, जिससे एंगल सटता है AD। हाइपोटेनस क्या हो गया L, यहाँ से AD निकल जाएगा क्या, √3L/2, यानी इसकी पूरी लेंथ निकल गई √3L/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होता है, 1:2 में डिवाइड होता है, या 1:2, या कह सकते हो 2:3। और वी नो डैट centroid is at Z divides AO upon AD equal to 2/3। AO upon AD 2/3। यहाँ तक क्लियर है, AO upon AD 2/3 है ना जी। और यहाँ से आप मिला देंगे, अरे यार, यहाँ से आप मिला देंगे, यहाँ से आप मिला देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मान लो G है, तो AG बराबर क्या हो जाएगा आपका, GC, सॉरी CG बराबर क्या हो जाएगा, BG। CG, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब B जो है, इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इस पे, इधर लगाएंगे फोर्स, ठीक है। इसको मान लो F ऑन Q बाई B, B वाला जो चार्ज है, और या इसको मान लो F ऑन G बाई F ऑन G मान लो, इससे अच्छा रहेगा। G पर किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, B के द्वारा, और एक ये फोर्स लगा रहा है इधर के, क्या बताओ, अंदर तक भी कर सकते, F फोर्स ऑन G बाई C। अब ये बताओ, और ये आपका ये जो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा ना, कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। जब ये एंगल 120 डिग्री बनेगा, तो जब आप ऐसे करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का पैरेललोग्राम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा पैरेललोग्राम, लेकिन अभी उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। ये 120 डिग्री है, तो ये बीच में जाएगा फोर्स, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, क्या ये होगा F1 होगा मान लो, इन दोनों का रिजल्टेंट। और फिर उसके बाद ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, जो कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड में, वो किधर आ जाएगा आपका, F ऑन G बाई A। यानी कि इन दोनों फोर्स के निकालने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि फोर्स आपका क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब निकालना स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। फोर्स ऑन G, फोर्स ऑन G बाई
G force on Q small q by capital Q on B क्या हो जाएगा F G B, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना, क्या होगा पूरा यही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो एंगल है ये अगर ये इस तरह है तो इसका एक दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे होगा एक क्या होगा ऐसे कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इसका ऐसे होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा इसका ऊपर में होगा। तो ऊपर वाले तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो एफ जी बी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ ये दो कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। तो एफ जी बी जो तो एफ वन निकलेगा वो क्या निकलेगा एफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा नेट फोर्स आएगा ड्यू टू एफ जी बी एंड एफ जी सी, एफ जी बी प्लस एफ जी सी। और एफ जी बी बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ एफ जी पे बी के द्वारा क्या हो जाएगा तुम्हारा के स्मॉल क्यू क्यू बाई बी ओ का स्क्वायर बी जी का स्क्वायर, बी ओ जी इसके बीच का डिस्टेंस होगा ना, दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, मान लो कि वो बी ओ है, ठीक है, बी ओ स्क्वायर हो जाएगा मान लो, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब निकालोगे तो ए ओ बी ओ आपस में क्या है बराबर है ना, ए ओ कैसे निकालोगे, ए ओ निकालो, ए ओ बराबर क्या हो जाएगा 2/3 ए डी, ए डी की वैल्यू बोलो कितना है, ए डी की वैल्यू बोलो √3L/2 कैंसिल, ये √3 कैंसिल होगा, √3 बार में L बाई क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से ए ओ बराबर क्या है तुम्हारा, सिंस ए ओ बराबर बी ओ बराबर ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ, ये क्या हो जाएगा बी ओ स्क्वायर और एफ जी सी क्या हो जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ये दो भाग में टूटेगा, कॉस कितना टूटेगा, कॉस बोलो कितना आएगा, ये दो भाग में टूटेगा ना, ये एक इधर जाएगा एक एंगल इधर जाएगा, ये बीच से जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या कर रहा है कट कर रहा है, ये 30 हो जाएगा तो ये कितना होना, सॉरी ये 60 डिग्री यहाँ से जा रहा है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलेंगे, ये 30 है ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 कैसे हो जाएगा 30 30 60, ये 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, ये 30 और 30 60 पूरा 180 लाना, 180 में 60 घटाओ तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा ना, ये 120 होगा तो ये भी सामने वाला क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये 120 होगा और ये दोनों बराबर है आपस में तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये पूरा 120 होगा क्योंकि ये 30 है और ये आपका 30 है, ये एंगल छोटा वाला, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। समझ लो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, तो क्वेश्चन तो सभी बनाते हैं, क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये 120 हो जाएगा तो ये सामने वाला भी 120 हो जाएगा और ये भी ये जब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है ऐसे कर रहा है और ये 60 है और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 60 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, मान लो ऊपर का आई कैप है ऐसे मान लो y और ये x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस के क्यू क्यू बाई बी, इसके द्वारा जो जी सी है वो क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर, वो तो सब आपस में बराबर है बाद में कर लेंगे बराबर, ठीक है, ओ सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा आई कैप हो, ये इस जी सी का नहीं निकालना है ना, पहले इसका निकाल लेता हूँ मैं, के क्यू स्मॉल क्यू बाई बी ओ का स्क्वायर ही और ये कॉस क्या हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, इधर वाला ये कंपोनेंट ये जे कैप हो जाएगा प्लस के स्मॉल क्यू क्यू बाई बी ओ स्क्वायर की जगह क्या अब इस जी सी निकालेंगे क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ओ सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन, ये भी टूटेगा आपका, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा एक ऊपर जाएगा और एक क्या होगा इधर आएगा, तो ऊपर जाएगा तो वो तो सेम आएगा, कॉस कितना आएगा बोलो 60 डिग्री आई कैप जे कैप
और माइनस के क्यू क्यू बाई ओ सी स्क्वायर साइन 60 डिग्री जे कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप तो ये था, ये आई कैप हो जाएगा। तो एक साइन 60 डिग्री इधर आई कैप आएगा इधर, और ये आई कैप और ये एक आई कैप दोनों अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस आई कैप, यहाँ माइनस आई कैप निकल के बाहर आ गया, माइनस आई कैप से माइनस निकल के बाहर आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा F1 कितना हो जाएगा, बताओ कि मैं आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा तुम्हारा के क्यू क्यू कॉस 60 साइन 60 डिग्री बी ओ स्क्वायर साइन 60 कितना होता है बोलो, √3/2 जे कैप प्लस के क्यू क्यू क्यू, और ओ सी की जगह भी क्या लिख देंगे बी ओ स्क्वायर, क्योंकि ओ सी बराबर क्या है बी ओ है। वैल्यू ही पुट कर दो तो अच्छा है, तो कट भी जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, बी ओ कितना होगा, बी ओ कितना होगा L/√3 आएगा ना, और ये भी क्या आ जाएगा L/ क्या आ जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा कॉस साइन 60, उसका भी सॉरी इसका साइन 60 जे कैप है ना, तो जे कैप साइन 60 लोगे, नहीं कॉस 60, ऊपर कॉस 60 जे कैप दिया है, जे कैप में कॉस लोगे क्योंकि वो बेस से सटा हुआ है ना, और जो हाइपोटेनस है इसलिए आई कैप, ये इसलिए आया है साइन 60, थोड़ा सा अपोजिट लिया है, बना हुआ सही है। जे कैप के साथ हमेशा साइन 60 साइन ही होता है, लेकिन मैंने साइन जानबूझकर नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे आई कैप के साथ वो क्या जा रहा था, ये जो एंगल जा रहा था आई कैप, ये जे कैप के साथ क्या जा रहा था, ये कॉस वाला टर्म जा रहा था ना, तो ये तो कॉस 60 ही निकलेगा ना, उस हिसाब से नहीं निकलेगा। अगर मान लो इसी को आई कैप मान लिए और इसी को जे कैप मान लिए, एग्जाम्पल बोलो, ठीक है, मान लिया जाए, तो उस हिसाब से ये जे कैप मान सकते हो, ये आई कैप मान सकते हो, फिर ये आई कैप मानोगे तो फिर ये जे कैप मानोगे। अगर इधर को वाई एक्सिस मान लिए, इधर का वाई और ऊपर का क्या मान लिए एक्स, नहीं समझे बात को, हाँ। तो यहाँ से ये वो तुम कैंसिल कर दोगे, फिर भी वो तुम्हारा वही आ जाएगा, तुम्हारा आई कैप ही आ जाएगा, मान लो आई कैप आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 60 कितना होता है बताओ, कैंसिल कुछ होगा ना, मैंने उल्टा कैंसिल कर दिया, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये वाला कैंसिल होगा, समझ में आया, कॉस वाले रहेंगे। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 गया ना, कॉस 60 हाफ होती है, सॉरी यहाँ √3/2 नहीं होगा, वो हाफ होगा, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, नहीं समझे, क्योंकि कॉस 60 है ना, वो तो कटा नहीं, वो कटा नहीं, सॉरी साइन वाले कटेंगे ना, साइन के साथ, दिमाग थोड़ा सा हड़बड़ में हो गया। देखो गड़बड़ी होता है तो किसी से भी गलती होती है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। और यहाँ पे क्या होगा 1/2, ये आई कैप है और ये भी क्या है आपका आई कैप ही है, सब तो ऊपर ही है ना, नहीं समझे बात को, अरे यार ये आई कैप है, पूछना है, समझ रहे हो, तुम समझ रही हो, ये आई कैप है और ये क्या है, अरे यार ये आई कैप है और ये क्या है आपका जे कैप है ना। अब तो नीचे क्या आ जाएगा, अगर नीचे आएगा तो क्या होगा माइनस आई कैप हो जाएगा ना, तो अभी नहीं करेंगे, अभी आराम से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हाफ हाफ मिलके क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट हो जाएगा ना, हाफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो ये हाफ और ये हाफ मिलके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों का क्या आई कैप ये भी है, आई कैप ये भी है, तो के स्मॉल क्यू क्यू, अभी काटना छाटना नहीं, √3 आई कैप हो जाएगा। ये F1 आया, कितना आया तुम्हारा F1 आया। अब फिगर में चलते हैं, नीचे क्या होगा अब ये जो होगा, ये जो फोर्स लगेगा वो क्या आएगा, F2 आएगा, FGA। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, FGA निकालना पड़ेगा। FGA बराबर क्या होगा बोलो, के क्यू क्यू तो नीचे है, के क्यू और AO स्क्वायर, ये जो दूरी है वो क्या है तुम्हारा A से O, AO है ना, AG है ना, यहाँ पे AO, अच्छा मैंने G को O मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे G कर लो, सेंट्रॉइड को मैंने O कर दिया, यहाँ पे नाम G दिया हुआ है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। G AG इक्वल टू क्या है, BG इक्वल टू CG,
नाम खाली है अलग अलग, ओ की जगह जी की जगह ओ मैंने लिख दिया, क्योंकि सेंट्रॉइड को जनरली लोग ओ दिखाते हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ पे भी फिर करना पड़ेगा, यहाँ पे बी ओ की जगह बी जी होगा, जी सी स्क्वायर जी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी जी बराबर ए जी। अब देखो फिगर में चलते हैं, फिगर में क्या हो जाएगा, ए जी क्या हो जाएगा, एल बाई रूट थ्री। यहाँ से चलते हैं, क्या हो जाएगा, के क्यू, ए जी का जगह क्या हो जाएगा, एल बाई रूट थ्री, और आई कैप पहले ऊपर था तो नीचे ना फोर्स लग रहा है, ए जो है वो जी पे कहाँ फोर्स लगा रहा है, नीचे लगा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, तो नेट फोर्स लिखेंगे, नाउ नेट एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट बराबर क्या होगा, F1 प्लस एफ जी। F1 क्या हो जाएगा, के स्मॉल क्यू क्यू बाई एल बाई रूट थ्री आई कैप माइनस के क्यू स्मॉल क्यू बाई एल बाई रूट थ्री आई कैप, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ नेट कितना आ जाएगा, 0। इस तरह से बनेगा, प्रूफ होगा। पहले किए क्या, ये इस पे जो फोर्स लगाया वो निकाल लिए, उसको वो भाग में रिजॉल्व कर लिए, एक ऊपर आई कैप और इधर जे कैप, इधर वाले को एक वाई एक्सिस मान लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि वाई एक्सिस इधर ही हो, वाई इधर भी हो सकता है और एक्स इधर भी हो सकता है, जब बोर्ड को ऐसे घुमाएंगे तो ये वाई एक्सिस हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, वाई ये भी तो हो सकता है, प्लेन को ऐसे घुमाएंगे तो, और ये इसके द्वारा फोर्स लगाएगा तो ये भी इसके द्वारा हो जाएगा, ये 60 निकलेगा, ये एंगल याद रखना, ये 60 है तो ये cos 60, इसके द्वारा भी ये cos 60, sin 60 क्या होगा, कैंसिल, और फिर ये इसके द्वारा जो फोर्स लगाएगा वो इतना आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल। खत्म। आज के लिए क्लास इतना ही, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। हाँ